तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने कल एक वीडियो डाला था कि 10 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन 2024। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था, 17 मिनट कल के आसपास हो गया था। तो इसलिए मैंने उसमें से 5 ही स्टॉक बताए। तो अगले 5 स्टॉक में इस वीडियो में बताता हूँ। तो हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने पहले स्टॉक्स पर, और मैं इस वाले वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। पहला स्टॉक है हमारा इन्फोसिस के बारे में हम जो बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। मतलब आईटी सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी। जो इनका बिजनेस मॉडल है वो आईटी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पिछले साल का जो इनका रेवेन्यू था वो था 1,46,767 करोड़ रुपए। इनके रेवेन्यू में से 29% फाइनेंशियल सेक्टर से आता है, 15% रिटेल सेक्टर से और 14% रेवेन्यू मैन्युफैक्चरिंग से और 44% इनका अदर बिजनेस से आता है। पिछले 1-2 साल से आईटी सेक्टर ने कोई अच्छे खासे रिटर्न नहीं दिए हैं, पर मैं आई एम डैम श्योर कि 2024 में आईटी सेक्टर में बवाल होगा और इन्फोसिस भी भारी भरकम रिटर्न देगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इनका मार्केट के बहुत बड़ा है। ये इंडिया के टॉप 3 आईटी मतलब टॉप 2 में ये नंबर 2 पे आती है, और इनका मार्केट कैप है 6,70,914 करोड़ रुपए। करंट प्राइस जो इनका चल रहा है वो 1,616 रुपये चल रहा है, और इनकी फेस वैल्यू 5 रुपये है। ठीक है। वहीं इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में जो उनका नेट प्रॉफिट था वो था 6,215 करोड़, जो अब घट के हो गया 6,113 करोड़। तो आप इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए दे सकते हैं। बाकी हम इनकी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को पिछले क्वार्टर की अच्छा बेचा है। और वहीं FII की बात करें तो उन्होंने 0.10% इसमें बढ़ाया है। वहीं DII की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 30 से 35 मतलब 0.35% बढ़ाया है। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट ने भी 0.01% बढ़ाया है। वहीं पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने इसमें बेचा है। ठीक है। तो ये है इसका सारी डिटेल। वहीं अगर हम इसके उस पर चलें तो वो ये रहा इन्फोसिस का चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों, आप देख रहे हो कि ये इसका सपोर्ट था। ये सपोर्ट बार यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिर जा रहा था पहले इसका जो सपोर्ट था, और यहाँ से बार सपोर्ट लेके तो उम्मीद थी कि ये एंट्री होती है जब इसका ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ से ये ब्रेकआउट फेक हो गया। तो अगर ये स्टॉक आपको मिलता है 1190 रुपये के आसपास तो आप इसमें बाई कर सकते हैं। वहीं अगर इसका हम डेली टाइम फ्रेम पे लगाएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे जो ये 200 EMA की जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये 200 EMA है। तो वो 200 EMA है 1514 रुपये पे। तो आप यहाँ पे भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी ये ऊपर की एक ट्रेंड लाइन भी है, तो जब इसका ही ब्रेकआउट करे तो काफ़ी शेप हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हम अपने दूसरे शेयर पे। दूसरे शेयर का नाम है दोस्तों अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेस लिमिटेड। इनके बारे में ये कंपनी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करती है। पिछले साल यानी कि FY 2023 में इस कंपनी ने 16,612 करोड़ रुपए का रेवेन्यू किया है। इस रेवेन्यू का 52% इनके हॉस्पिटल से आता है, 41% इनके डिजिटल एंड फार्मा बिजनेस से आता है, और 7% रेवेन्यू इनका डायग्नोस्टिक से आता है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो इनके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इस समय इनके पास 44 ओन्ड हॉस्पिटल हैं और 5 मैनेज्ड हॉस्पिटल हैं। तो इतने हॉस्पिटल इंडिया में किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। बाकी इसकी मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप है 86,972 करोड़, और इनका फेस वैल्यू है 5 रुपये। वहीं हम इनके और ये अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। सेक्टर का नाम है हेल्थ केयर, और ये इसमें लीडर है। वहीं हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस पर आते तो इनका नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2023 में इन्होंने दिया था 844 करोड़ के आसपास था। वहीं हम इनके अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आए तो प्रमोटर्स में सेम टू सेम है शुरू से लेके एंड तक। वहीं FII की है, पिछले क्वार्टर में था इन्होंने 46.15%, वहीं अब हुआ है 40.25%। मतलब FII वाले इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं DII वाले क्या कर रहे हैं, इन्होंने भी अपनी लगभग 0.30% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। गवर्नमेंट का सेम है
पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं हम अपने अगले स्टॉक। तो दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है नेस्ले इंडिया लिमिटेड। नेस्ले इंडिया लिमिटेड, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, पर डिटेल्स में इनका बिजनेस में आपको बताऊंगा तो आप इनका बिजनेस सुनकर दंग हो जाएंगे। कंपनी फूड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनको बेचती है। यही फूड प्रोडक्ट्स बेचकर जो इनके पास रेवेन्यू आता है वो आता है 16,897 करोड़ रुपए का, जो पिछले साल आया था। तो मिल्क एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट से इनके रेवेन्यू का 47% आता है। वहीं तैयार की हुई डिशेस से 30% और चॉकलेट और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट से 13% रेवेन्यू आता है। अब हम चलते हैं इनके इंटरेस्टिंग पार्ट पर। नेस्ले इंडिया के एडवांटेज की बात की जाए तो कंपनी जो बेबी प्रोडक्ट बनाती है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए किसी और कंपनी का आना नामुमकिन के बराबर है। बेबी प्रोडक्ट जो है वो है सेरोलैक, जिसकी मार्केट शेयर वैल्यू है 95%। वहीं दूसरा जो उनका बेबी प्रोडक्ट है वो है लैक्टोगेन, जिसकी मार्केट शेयर वैल्यू है 65%। क्योंकि किसी दूसरी कंपनी का इस फील्ड में आना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बेबी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते हैं और लगभग 90% मार्केट शेयर नेस्ले इंडिया के पास ही है। वहीं इनका दूसरा बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको याद होगा कि एक बार मैगी को बैन कर दिया गया था, पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन और ब्रांड रिकॉल वैल्यू इतनी ज़बरदस्त है कि 3 महीने के अंदर मैगी इंडिया के हर जनरल स्टोर पर अवेलेबल थी। तो यही पावर है नेस्ले की और इनके ब्रांड वैल्यू की। तो इनका जो मार्केट कैप है वो है 2,46,916 करोड़ रुपए। इनकी फेस वैल्यू है 1 रुपये। और ये अपने जो इनका सेक्टर है FMCG, उसमें ये मार्केट लीडर है। वहीं हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 2022 में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो था 2,391 करोड़। वहीं अब जो लगभग 500 करोड़ बढ़ के दिसंबर 2023 के क्वार्टर में आया था 2,999 करोड़ रुपए। वहीं हम इनकी अगर शेयर होल्डिंग की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का मार्च 2021 से दिसंबर 2023 तक सेम टू सेम है। FII की बात करें तो FII ने इसमें 0.01% माल बेचा है। वहीं DI की बात करें तो उन्होंने भी लगभग 0.16% माल बेचा है। ठीक है, चलते हैं अपने नए अगले स्टॉक पर। तो वो है L&T। ये भी IT सेक्टर की कंपनी है। ये भी IT सेक्टर की ही सॉरी ये IT सेक्टर की कंपनी नहीं है, माफ करना दोस्तों। तो L&T लार्सन एंड टुब्रो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हिस्ट्री में किसी भी कंपनी ने पैसा बनाकर नहीं दिया है। अब तक सिर्फ एक ही कंपनी ने पैसा बनाकर दिया है, तो वो है L&T। पिछले साल जो इनका रेवेन्यू था वो था 1,83,341 करोड़ रुपए। रेवेन्यू की बात करें तो इनका 51% रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन से आता है, 13% रेवेन्यू हाइड्रोकार्बन सेगमेंट से आता है और 7% डिफेंस से आता है। बाकी जो बचा हुआ है वो अन्य सेगमेंट से आता है। कंपनी के एडवांटेज की बात करें तो इनके पास 4.5 लाख करोड़ की ऑर्डर बुक है। इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये कंपनी 80 साल से बिजनेस में लीडर पोजीशन पर है। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की हर साल इनका रेवेन्यू करते हैं। मतलब शेयर आपको लगातार अच्छे रिटर्न देता रहेगा। अपने सेगमेंट में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। अगर आपको लगता है कि इंडिया के अंदर फ्यूचर में भी कंस्ट्रक्शन का होता रहेगा तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनका मार्केट कैप आप देख रहे हैं तो वो है 5,05,444 करोड़ रुपए। इनकी फेस वैल्यू है 2 रुपए। वहीं हम चलते हैं इनकी बैलेंस शीट पे। इनका जो और इनका नेट प्रॉफिट क्या था, तो नेट प्रॉफिट था इनका सितंबर 2023 में था नेट प्रॉफिट 3,846 करोड़, जो इस क्वार्टर में घट के 3,593 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं हम इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो FII ने अपनी पोजीशन को 0.25% घटाई है और DII ने भी थोड़ी बढ़ाई है। बाकी गवर्नमेंट का सेम है और पब्लिक ने भी थोड़ी सी बढ़ाई है। तो आप इस पे भी अपनी नजर रख सकते हैं। अगला है हमारा HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में मैं क्या ही बताऊं, इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक है HDFC बैंक। ठीक है, जो इनका बिजनेस मॉडल है वो है कमर्शियल बैंकिंग है।
FY 2023 में इनका रेवेन्यू 1,70,754 करोड़ रुपए आया था। इनका मार्केट कैप है 10,98,518 करोड़ रुपए। इनकी फेस वैल्यू है ₹1। वहीं हम और जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो बैंक प्राइवेट सेक्टर की जो बैंक है उसमें मार्केट लीडर है। वहीं हम इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो पिछले क्वार्टर में इनका नेट प्रॉफिट था 17,312 करोड़, जो इस क्वार्टर में हो गया था 17,718 करोड़, मतलब 406 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बुक किया था। वहीं हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास जीरो है। ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छी कंपनी है। FII की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है लगभग 0.20%। वहीं DII की बात करें तो इन्होंने भी अपना शेयर इसमें बढ़ाया है और गवर्नमेंट का शेयर है और पब्लिक ने कम किया है कि पब्लिक में जैसे ही कोई बेकार न्यूज आती है तो पब्लिक अपने शेयर बेच देती है, तो पब्लिक की कोई चिंता है नहीं। और ये तो अच्छी बात होती है कि जिसमें मतलब पब्लिक कम है वहां पे हम इन्वेस्ट करें तो वही अच्छा है। तो हम इसके चार्ट पैटर्न चलते हैं। तो दोस्तों हम इसमें डेली टाइम फ्रेम पे जो इसका ये हाई है, ये वाला जब ये क्रॉस कर दे तो ही इसमें इन्वेस्ट करें, या फिर इस एरिया पर जब आए, जो कि एरिया है 1200 1300 के आसपास यहाँ पर आए, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं। वहीं डेली टाइम फ्रेम पे ये 200 EMA के नीचे चल रहा है, तो जब ये 200 EMA के ऊपर आ जाए तब भी आप इसमें हम एक बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये हमारे 10 शेयर हो गए हैं, तो मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत रिसर्च की है इन 10 कंपनियों को ढूंढने के लिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। और जो इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप वहां जाके वो पहला पार्ट देख सकते हैं। वहीं अगर आपको धन में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।